स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना वायरस से अब तक 828 लोगों की मौत, 26,400 मरीज, 6,000 ठीक हुए। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा 26,400 के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 26,400 हैं। 19,634 मरीजों का इलाज चल रहा है। 6,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। साथ ही महामारी के चलते अब तक कुल 828 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1,990 नए केस सामने आए हैं। इसी बीच 24 घंटे के भीतर 49 लोगों की मौत हो गई। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 7,630 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 325 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,075 संक्रमित हैं और अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,625 मामले सामने आए हैं और 54 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,144 संक्रमित हैं, जिसमें से 35 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,822 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 23 की मौत हो चुकी, जबकि 970 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,800 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,04,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 29 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 18,80,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 8,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने भी दी आज से दुकानें खोलने की मंजूरी। जाने कितनी मिली है छूट। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से हो रहे कोरोना प्रसार के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में गली मोहल्ले की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है, जिसे दिल्ली सरकार ने भी मान लिया है। दिल्ली में आज से गली मोहल्ले की दुकान खुलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि पहले की तरह ये दुकानें नहीं खुलेंगी। इनके लिए कुछ नियम कानून भी सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। लॉकडाउन के ठीक 1 महीने के बाद दुकानें खोले जाने से थोड़ी राहत मिल गई है। हालांकि केंद्र सरकार की शर्तों के साथ ही दुकानें खोलनी होगी, जिसमें आधे स्टाफ को बुलाना होगा और मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हॉटस्पॉट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है। नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, तंबाकू पान की दुकान, जिम आदि को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई। बड़े बाजारों में, शॉपिंग परिसर में जरूरी सेवाओं, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। प्रवासी राजस्थानियों को जल्द ही अपने घर आने का मिलेगा मौका। सीएम गहलोत ने युद्ध स्तर पर शुरू किया काम। जी हां, आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में अटके प्रवासी राजस्थानियों को जल्द ही अपने घर आने का मौका मिल जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने प्रवासी राजस्थानियों का घर आना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर युद्ध स्तर पर शुरू काम कर दिया है और वे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी संपर्क में हैं। प्रदेश के कई विधायकों व मंत्रियों ने भी प्रवासी मजदूरों को राजस्थान लाने की मांग की है। सीएम गहलोत ने मिशन के रूप में किया काम। कोरोना महामारी में जहां राजस्थान संक्रमण नहीं फैलने देने की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी अपने घर आने के लिए परिस्थितियों व सरकारी आदेशों से संघर्ष कर रहे हैं। अब जल्द ही इनको खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों को घर लाने के लिए मिशन के रूप में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने न केवल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में बात की है, बल्कि गृह मंत्रालय से भी हरी झंडी लेने का प्रयास किया है। दरअसल जब तक दूसरा राज्य भेजने को तैयार नहीं होगा, तब तक राजस्थानियों को लाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से विभिन्न राज्यों के लोग अपने स्टूडेंट्स को कोटा से लेकर गए हैं, उसी तर्ज पर अब प्रवासी राजस्थानी भी राजस्थान आएंगे। मुख्यमंत्री ट्रेन, बस व अन्य व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब प्रवासी प्रदेश में आए, तब उनके जांच, भोजन, परिवहन व आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए,
नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके राजस्थानियों को लाने की मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है। लॉकडाउन के बाद मास्क आरोग्य सेतु ऐप बिना दिल्ली मेट्रो में नहीं होगी एंट्री, नई गाइडलाइंस तैयार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा मेट्रो चालू होने पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत यात्रियों को जांच से पूर्व शरीर से धातु की चीजों को हटाना होगा, मास्क पहनना होगा, मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा और जिन यात्रियों में फ्लू के लक्षण होंगे उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। मेट्रो के 160 से अधिक स्टेशनों की सुरक्षा के लिए लगभग 12,000 पुरुष और महिला कर्मियों को तैनात करने वाले इस बल की योजना के अनुसार रेल नेटवर्क की सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जा सकता है। योजना में कहा गया है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से जारी ई पास से कोविड-19 के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, उन्हें मेट्रो के उपयोग से रोका जा सकता है। अलर्ट, एटीएम से फैल रहा कोरोना वायरस, अब पैसे निकालते वक्त करें ये काम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में 3 जवान कोरोना संक्रमित हो गए। जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक एक एटीएम को इन जवानों ने यूज किया था। एक ही दिन में तीनों जवानों ने यहां से ही पैसे निकाले थे। ऐसी आशंका है कि तीनों जवान एटीएम की वजह से ही संक्रमित हुए हैं। जवानों के संपर्क में आए 28 करीबी लोगों को टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। इसे देखते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की है, जिनकी मदद से बैंक कर्मचारियों और खाता धारक इस तेजी से संक्रमित होने वाली बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। एटीएम को लेकर सेफ्टी टिप्स, बैंक के एटीएम के कमरे में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है और वह पहले से उसका इस्तेमाल कर रहा है तो एटीएम में न जाएं। एटीएम में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। एटीएम रूम में अलग अलग जगहों को छूने से बचें। अगर आप फ्लू से जूझ रहे हैं तो एटीएम का इस्तेमाल करने से बचें। एटीएम की लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक छींक आती है तो अपने मुंह को बाजू या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू या मास्क को एटीएम के कमरे में न फेंकें। अगर आपने किसी भी सतह को छुआ है तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। एटीएम लाइन में खड़े रहते हुए अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें। लाइन में लोगों से 1 मीटर की दूरी रखें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और तटीय ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार हैं। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश संभव है।